Hello students, here is a lesson number 6, Who I Am. Many voices, here is a part 1, Radha. My favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree. And I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. But one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I'm high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. Means this is about the Radha. This is Radha was telling about his activity of climbing tree just outside her house. जस्ट आउटसाइड हर हाउस देर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. मतलब मेरे घर के बाहर जो मैंगो ट्री है वहाँ पर मुझे उसके ऊपर जाना मीन्स उसकी ब्रांचेस पे चढ़ना, उस पर बैठना मुझे बहुत पसंद है. सो इट ब्रांचेस आर स्प्रेडेड आउट और उसकी ब्रांचेस जो है बहुत ही स्प्रेड मतलब फैली हुई है. तो उस पर सिंपल है क्लाइंब करना, उस पर चढ़ना मेरे लिए, और मैं कंफर्टेबली उस पर दो ब्रांचेस के बीच में जाके मैं बैठ जाती हूँ. और ये सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ये सेंसिबल नहीं है मतलब गर्ल्स के लिए टू क्लाइंब द ट्रीज, मतलब ट्रीज पर चढ़ना. सो बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू. एक आफ्टरनून में मतलब एक दिन आके वो खुद ही मतलब क्लाइंब करके मतलब चढ़ के मेरे साथ बैठी, मुझसे बातें की और मेरे साथ बैठ के मीन्स कच्चे आम खाए. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, और जब मैं उस टाइम पे जो मूवमेंट था मैं उस ट्री पर चढ़ के बैठी हुई थी, आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड. और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने ये पूरी दुनिया जीत ली थी और पूरी दुनिया पे मेरा राज है. So this is about the Nasir. When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर. मतलब हमारे खेतों में कॉटन के फील्ड्स होते हैं हर साल, हमारे मतलब गांव में, मेरे विलेज में, मेरे फील्ड में होते हैं. माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स. मेरे फादर ने बहुत सारी मनी स्पेंड की है मीन्स नए सीड्स को परचेस करने में, उसे ग्रो करने में. बट टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए. माई फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स. मतलब बहुत सालों पहले मेरे फादर ने मुझे कहा था कि वो भी ऐसे ही करते थे, सीड्स को कलेक्ट करते थे और फिर उसे ग्रो करते थे. न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, और न्यू प्लांट्स के लिए नेक्स्ट ईयर की वो प्रिपरेशन करते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. बट वो सब जो पहले हुआ करता था अब ऐसा नहीं होता. अब हमें हर साल के लिए हमें न्यू सीड्स परचेस करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें हर साल क्यों सीड्स हमें परचेस करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. और मैं जानना चाहता हूँ कि सीड्स को हम कैसे प्रिजर्व कर पाए कि जिससे हमें हर साल मीन्स उसमें मनी स्पेंड करना नहीं पड़े. So this is the story about the Nasir, an incident Nasir was telling about his childhood memories. So he wanted to become an agriculture means एग्रीकल्चर में उसे कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके उसे सीड्स के बारे में कैसे प्रिजर्व करना है और उसे हर ईयर हमें मनी स्पेंड ना करनी पड़े और वो सीड से वो क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो करे फील्ड्स में. सो ये इसके बारे में है. नाउ दिस इज अबाउट द रोहित. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. मीन्स अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं हर बार यही चाहूँगा कि मैं ट्रैवल ही ट्रैवल करता रहूँ. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. मैं माउंटेन्स देखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर. और वो जो माउंटेन्स थे एक मैगजीन पिक्चर में मैंने देखे थे, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ माउंटेन्स पर और ट्रैवल करूँ. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. और मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे अमेजोन रिवर में मैं वहाँ पे भी मैं साउथ अमेरिका में भी जाके वहाँ पे सेल करूँ और वहाँ पे राफ्टिंग करूँ. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस. मैं बीचेस पे भी रहना चाहता हूँ ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. और मैं वहाँ डाइव डाउन करना चाहता हूँ लक्षद्वीप के बीचेस में और कोरल देखना चाहता हूँ. आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा. और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं कोणार्क टेम्पल और सन टेम्पल जो है ओडिशा का मैं वहाँ देखूँ. और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना की जो ओल्ड सिटी है बीजिंग में मैं वो भी देखूँ.
एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मुझे इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखने हैं. बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. और मैं सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है कि मैं नेचर मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है ओल्ड बिल्डिंग्स के. मीन्स एज कम्पेयर टू ओल्ड बिल्डिंग्स मुझे नेचर देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो दिस इज़ द इंसिडेंट अबाउट द रोहित. ही वॉन्ट्स to become enjoy his life, and he wants to travel in all cities and all countries. So here is the next story is about the Sarabjit. Now let's see what Sarabjit is going to tell us. What makes me very angry when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब मैं सच कह रहा होता हूँ तो भी मुझ पर लोग जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and I forgot to return it. मतलब जब मैं, ये एग्जाम्पल है कि जब मैं मेरी टीचर को कहता हूँ कि मैंने होमवर्क नहीं किया है क्योंकि रवि ने मुझसे बुक ले ली थी और वो मुझे रिटर्न करना भूल गया था. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. और जब मैं मेरे पेरेंट्स को कहता हूँ कि ये जो झगड़ा हुआ है वो मुझसे नहीं हुआ है, मेरे छोटे भाई ने स्टार्ट किया है. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स. और जब मैं मेरी टीचर से कहता हूँ कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो मैंने स्टडी की थी और फिर भी मुझे बैड मार्क्स आते हैं, पर कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता. दे ऑल लुक मी एट इज इफ आई थिंक आई एम टेलिंग लाइज. और मुझे सब लोग उसी तरीके से देखते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. और उनके जो फेस का जो लुक होता है उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़. और कभी कभी मुझे मेरे शूज़ की तरफ देख के और मुझे काउंट करना पड़ता है, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री. और मैं शूज़ को देख के काउंट करता रहता हूँ कि जिससे उन्हें पता ना चले कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. So here is a story about the Dolma. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे Prime Minister of India, इंडिया की Prime Minister बनना है. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. जब मैं ये बात कहती हूँ तो लोग मुझे देख के हंसते हैं, पर मैं ये करके दिखाऊंगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. और जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मेरी क्लास में, सब लोग मुझे ही आके पूछते हैं when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. और जो मेरी टीचर जो होती है वो भी मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करती है और वो भी मुझे हमेशा पूछती है कि स्कूल में कभी भी कुछ होता है तो वो मुझसे ही पूछती है. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. और मैं हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेटर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल. और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे रोड्स और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बने. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स. और मैं ये भी चाहती हूँ कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हों जो कि जितनी भी डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए वो लोग कुछ इन्वेंट करें, मेडिकेशन वगैरह मीन्स इन्वेंट करें और एक स्पेसशिप मार्स पर भेजें. सो हियर इज़ द नेक्स्ट स्टोरी अबाउट द पीटर. नाउ लेट अस सी व्हाट पीटर सेज. माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. मेरा जो फेवरेट डे है वो हर मंथ का सेकेंड संडे होता है. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल. और इसी दिन मेरी पूरी फैमिली जो है वो सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए. माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस. और मेरे जो डैडी हैं वो एडवांस में टिकट्स ले लेते हैं. एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर. और मेरे जो ग्रैंड मदर है, मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे जो 2 भाई हैं, और मैं हमेशा बस और मैं वहाँ रहता हूँ. टेक द बस देयर. और हम लोग वहाँ से बस पकड़ते हैं. इन द इंटरवल माई फादर बाइज एंड अस पीनट्स. और इंटरवल में मेरे डैडी जो हैं वो पीनट्स खरीद के लेकर आते हैं. आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. और मुझे बहुत पसंद है उस डार्कनेस में बैठ के, उस हॉल में बैठ के मीन्स पीनट्स खाना और मूवी देखना. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप एट ईट आइसक्रीम. और एट द एंड हम लोग आइसक्रीम खाते हैं. एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. और
एट द एंड मतलब हम लोग जब खाना बंद कर देते तब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और हम लोग सभी अच्छे मूड में होते हैं। और मुझे हम सबको इतना लकी फील होता है कि हम बहुत ही एक हैप्पी फैमिली हैं, जॉइंट फैमिली है और हैप्पी फैमिली है। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट द किड्स who tells about their incidents. So students, this is your lesson is finished. In the next session we are going to start a new lesson. So I hope this video will help you to learn at home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.